स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश का जो है प्रथम समुल्लास हमारा चला हुआ है और प्रथम समुल्लास में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो मंत्र दिए हुए हैं मैं आपको उनका भी अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हमने ऋग्वेद का मंत्र लिया था, कल हमने जो है भूरसी भूमि रसी ये वाला मंत्र लिया था जो कि यजुर्वेद के अंदर आता है। और आज जो है हम लोग ले रहे हैं अगला मंत्र जो कि आता है सामवेद से। देखो सामवेद के अंदर 1875 मंत्र हैं, ठीक। लेकिन यदि आप इन मंत्रों को ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इनमें से अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के ही हैं, ठीक है। सामवेद के अंदर लगभग अधिकांश मंत्र क्या हैं, ऋग्वेद के अंदर से ही आते हैं, अलग से मंत्र नहीं है, ठीक। तो आज जो हम मंत्र ले रहे हैं जिसका ऋषि दयानंद ने प्रमाण दिया है वो है इंद्रो महना रोदसी प्रपथ छवा इंद्र सूर्यम रोचयत इंद्रेह विश्व भुवनानि ये मेरे इंद्रे स्वनास इंदवः। देखो ये वाला मंत्र है, आप सब देख रहे होंगे अपनी पुस्तकों के अंदर। मंत्र में एक बार फिर पढ़ देता हूँ। इंद्रो महना रोदसी प्रपथच्छव इंद्र सूर्यम रोचयत इंद्रेह विश्व भुवनानि ये मेरे इंद्रे स्वनास इंदवः। देखो इस मंत्र के 4 पद हैं। कितने? 4 पद। पहले पद के अंदर क्या लिखा गया है, पेंसिल से निशान लगा लेंगे। इंद्रो महना रोदसी प्रपथच्छव, यहाँ तक पहला है। दूसरा है इंद्र सूर्यम रोचयत, यह है दूसरा भाग। उसके बाद जो तीसरा भाग है ना, तीसरे में आता है इंद्रेह विश्व भुवनानि ये मेरे, और चौथे में इंद्रे स्वनास इंदवः। ऋषि दयानंद इसके बारे में लिखते हैं कि इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। यानी ऋषि बता रहे हैं कि देखो परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं जिनमें से एक नाम इंद्र है। अब किसी ने पूछा कि क्या इसका वेद का कुछ प्रमाण है आपके पास में कि इंद्र परमात्मा का ही नाम है, तो ऋषि दयानंद इस सामवेद के मंत्र का जिक्र कर रहे हैं। और यही मंत्र जो है यजुर्वेद के अंदर भी आता है और इस मंत्र के अंदर जो है बार बार इंद्र का प्रयोग करा गया है। तो इस मंत्र का अर्थ क्या है, बड़ा ही सुंदर सा अर्थ है मंत्र का, मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से सुनेंगे सबके सब। तो मंत्र का अर्थ करा गया है इंद्रो महना रोदसी प्रपथच्छव। देखो इंद्र कहा है परमात्मा को, और इंद्र कहने का अर्थ क्या है कि परमात्मा जो है परम ऐश्वर्यशाली है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जितना कुछ है, जो भी कुछ है, वो सभी कुछ उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। चाहे इस संसार में कोई छोटा है, चाहे इस संसार में कोई अरबपति खरबपति भी क्यों ना हो, लेकिन जिनके पास में जो जो संपत्ति है, जितनी संपत्ति है, वो सभी हमने इस संसार से ही ली हैं, इस संसार में ही हम छोड़ के जाएंगे। यानी जो कुछ है हम खाली उपयोग करने वाले हैं, सब कुछ परमात्मा का ही है, उससे अधिक ऐश्वर्यशाली दूसरा कोई नहीं है। तो मंत्र कहता है कि महना है महिमा, यानी जो परमात्मा है जिसका इंद्र नाम है, उस परमात्मा ने महना अर्थात अपनी महिमा से रोदसी शब्द का अर्थ है द्युलोक और पृथ्वीलोक। अच्छा, 3 प्रकार के लोक होते हैं। कितने? 3 प्रकार के लोक होते हैं। एक लोक होता है पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक कौन सा है? जो कि आप सब लोग देख रहे हो, जिस पे हम लोग रहते हैं। यह ऐसी ही पता नहीं कितनी पृथ्वियाँ और भी होंगी जिन पे हमारी तरीके के लोग रहते होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वीलोक।
दूसरा एक है द्युलोक। द्युलोक यानी जहाँ पे सूर्य हैं, जहाँ पे जो चमकने वाली चीज़ें हैं ना, ये जितने तारे हैं, सितारे हैं, जितने सूर्य हैं, रात्रि के समय आप जितने भी सूर्य देखते हो ना, ये सभी क्या हैं, ये द्युलोक में स्थित हैं। यानी जितने भी चमकने वाली चीज़ें हैं, जो प्रकाश दे रही हैं, सूर्य आदि, वो सभी कहाँ है, द्युलोक के अंदर हैं। अब इस पृथ्वीलोक और इस द्युलोक, इन दोनों के जो बीच का हिस्सा है, उसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष लोक। समझ में आया? 3 प्रकार के लोक हैं, हाँ। पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक। पृथ्वी अर्थात जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं। और मैं कहता हूँ कि खाली यही एक पृथ्वी नहीं है, और भी बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं। और द्युलोक क्या है, जहाँ पे चमकने वाली चीज़ें, जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, वो सभी किसमें, द्युलोक में है। उन दोनों के बीच का हिस्सा क्या है, अंतरिक्ष लोक। तो मंत्र कहता है कि इंद्रो महना रोदसी। रोदसी अर्थात पृथ्वीलोक और द्युलोक, इन दोनों के जो बीच का है, अंतरिक्ष लोक नहीं, यानी पृथ्वी से लेकर द्युलोक के बीच का, यानी सारा संसार। मतलब क्या है, रोदसी का अर्थ क्या है, सारा ही संसार। पृथ्वी और द्युलोक जो है, उसके मध्य जो है, उसको शवाह, शवाह का अर्थ होता है, इसमें लिख रहा है नहीं, छवाह। ये छवाह का मतलब क्या है, शवाह यानी अपने बल से परमात्मा ने पृथक फैलाया है। कहने का अर्थ क्या है प्रथम पद का, कि परमात्मा ने अपनी ही महिमा से, अपने ही बल से इस पृथ्वी और उस सूर्य के मध्य जितना कुछ है, पृथ्वीलोक और द्युलोक के मध्य जितना कुछ है, वो सभी परमात्मा के बल का विस्तार ही है। यानी परमात्मा ने अपने बल के द्वारा ही सारी चीज़ें बनाई हैं। देखो, इस संसार में जब भी आप कोई भी कार्य करोगे तो बिना बल के संभव नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य बिना बल, बिना ताकत के हो सकता है? हर कार्य के अंदर कुछ ना कुछ बल, कुछ ना कुछ ऊर्जा, कुछ ना कुछ ताकत लगती ही लगती है। आप चाहे छोटा कार्य ले लो, चाहे बड़ा कार्य ले लो। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत अधिक रोगी हो जाता है। जब व्यक्ति रोगी हो जाता है तो आपको पता होगा कि उसको बैठना तक भी भारी हो जाता है। वो लेटा हुआ है और वो लेट के बैठने की कोशिश भी करता है ना, तो भी उसको कठिन होता है। यानी इसका मतलब क्या है, बैठने में भी एक ताकत की ज़रूरत पड़ती है यदि व्यक्ति रोगी है। तो जब व्यक्ति अपने आप को संभालने में ही सक्षम नहीं रहता, तो यानी वहाँ भी बल की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी कार्य हैं, आप पानी का एक गिलास भी उठाते हो और आप बहुत अधिक कमज़ोर हो, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ कांपने लगते हैं। होता है ना, ये देखा होगा आप सबने। यानी एक पानी का गिलास उठाने में भी क्या है, बल का प्रयोग करा जा रहा है। तो इस मंत्र में कहा है कि इस पृथ्वी से लेके जितना ये द्युलोक है, उसके मध्य जो कुछ रचा हुआ है, वो सभी परमात्मा का बल है। अर्थात परमात्मा ने अपने बल के द्वारा वो सब कुछ बनाया है। बिना बल के कुछ भी संभव नहीं है। ये वायु का जो प्रवाह है, ये अंतरिक्ष से जो बरसात हो रही है, ठीक, ये सूर्य का जो चमकना है, ये पुष्पों का जो खिलना है, इनमें जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो परमात्मा की ही शक्ति है, परमात्मा की ही ऊर्जा है, परमात्मा का ही बल है, या कहूँ परमात्मा की ही एक व्यवस्था है। बिना परमात्मा की व्यवस्था के ये सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। अब बहुत से लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि जैसे विज्ञान कहता है कि देखो, पहले जो है कुछ ऐसे जीव का उत्पत्ति हुई जो पानी के अंदर रहते थे, उसके बाद में वो फिर धरती पे आके रहने लगे, फिर उनसे ये बना वो बना, फिर पहले बंदर थे, बंदरों से फिर मनुष्य बने। इस तरीके की कई सारी बातें वो लोग कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, हम सीधा एक बात कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा से बना। तो आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कि आप खाली इतनी सी बात कहते हो कि सब कुछ परमात्मा से बना, क्या इसके पीछे कुछ प्रमाण भी है? क्या इसके पीछे कुछ कारण भी है, कुछ सृष्टि का क्रम भी है? तो देखो, क्रम है। चाहे नासदीय सूक्त है, सांख्य दर्शन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं कि सबसे पहले क्या बना, किस तरीके से बना है। ये महातत्व बना, महातत्व से अहंकार बना, अहंकार से ये सारी चीज़ें बनी।
तो हमारे पास में भी एक विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में विज्ञान नहीं है, हमारे पास में भी सृष्टि के क्रम का विज्ञान है। लेकिन उस विज्ञान का अल्टीमेटली हम लोग क्या कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि इतना सुंदर यदि संसार बना है तो बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। अब हम लोग कहते हैं जैसे कि एक घड़ी होती है, घड़ी आप लोग बांधते होंगे, कुछ नए भी बांधते होंगे, तो घड़ी को बनाने वाला कोई ना कोई घड़ी साज तो होता ही है, उसको ठीक करने वाला, उसको बनाने वाला। जैसे घड़े हम सब ने देखे हैं, घड़े को बनाने वाला कोई ना कोई कुम्हार तो होता है। हमने सोने की वस्तुएं देखी हैं, सोने के चाहे कुंडल हैं, चाहे अंगूठी हैं, चाहे गले के हार हैं, उसको बनाने वाला कोई ना कोई कारीगर, कोई ना कोई सुनार तो है ही। तो इतना ये सुंदर, इतना व्यवस्थित जो संसार है, इसको बनाने वाला आखिर है कौन? तो जब हम इस चीज़ की खोज में लगते हैं ना, तो अंत में हमको यही कहना पड़ता है कि भाई कोई ना कोई परमात्मा है जो इसको बना रहा है, कोई ना कोई परमात्मा है जो ऐसी व्यवस्था कर रहा है, सारा संसार बना है। इसी को इस मंत्र में कहा गया है कि इंद्रो महना रोदसी प प्रथच्छव शवः, यानी परमात्मा की महिमा से ही, परमात्मा की कृपा से ही, परमात्मा के करने से ही इस पृथ्वी और जो ये द्युलोक है, इसके मध्य जो है सारा संसार बना हुआ है। उसी परमात्मा के बल का विस्तार है, उसी परमात्मा के करने का जो है नहीं, ये सब दिखाई दे रहा है कार्य। जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो वो दिखाई देता है, ठीक। तो उसी प्रकार से परमात्मा ने करा है, तो इसलिए सारा कुछ दिखाई दे रहा है। फिर आगे कहते कि इंद्रः सूर्यम रोचयत। इंद्रः यानी परमात्मा ने, किसने? जो परम ऐश्वर्यशाली है, उस परमात्मा ने ही, उस परमात्मा की ही कृपा से सूर्यम अरोचयत। अरोचयत का अर्थ क्या है? प्रकाशित होता है। यानी परमात्मा ने ही सारे संसार को बनाया है, और उस परमात्मा की ही कृपा से, उस परमात्मा के ही करने से ये सूर्य जो है प्रकाशित हो रहा है। सूर्य का प्रकाश जो है ना, ये परमात्मा ही है इसका कारण। परमात्मा इसका कारण किस प्रकार है? मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप लोग दिया जलाते हो, ठीक, तो दिए के अंदर बत्ती होती है, दिया होता है और उस दिए के अंदर तेल होता है। बत्ती कब जलती है? जब उसके अंदर तेल होगा, ठीक है। जब उसके अंदर तेल होता है और बत्ती होती है तो जलने लगता है दिया। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बत्ती भी है, दिया भी है, दिए के अंदर तेल भी है, और कोई जलाने वाला ना हो, तो बताओ क्या वो जल सकती है? बोलो ना। अब हम लोग एक बात कहते हैं कि जो पानी है, पानी दो प्रकार की गैसों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये वेदों के अंदर भी लिखा हुआ है। आप कहोगे आचार्य जी आपको कैसे पता चला? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का भाष्य है, उसमें उनका एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने लिखा है नहीं, गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने, उसमें कई सारे लेख हैं। तो उसमें ये मंत्र आता है वेद का, जिसमें उन्होंने सिद्ध कर रखा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके जो है पानी को बनाते हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके पानी को बनाते हैं, लेकिन हमारे पास में ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है। इस धरती के ऊपर लगभग जितनी गैसें हैं उनमें 21% ऑक्सीजन ही है। हमारे पास में हाइड्रोजन की भी कमी नहीं है, लेकिन दोनों मिलके पानी नहीं बना रही, जबकि हाइड्रोजन भी बहुत सारी है और ऑक्सीजन भी बहुत सारी है, लेकिन फिर भी जल का निर्माण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि निर्माण तब होता है जब कोई निर्माण करता है। दिया है, तेल है, बाती भी है, लेकिन जलाने वाला कोई नहीं है, तो कुछ नहीं जलेगा, बेशक सारे साधन क्यों ना हो। इसी प्रकार सूर्य के अंदर जो गैसें आपस में जल रही हैं वो तो हैं ही, लेकिन जब तक उनको क्रियाशील करने वाला कोई नहीं होता तब तक वो नहीं जलेंगी। तो उनको क्रियाशील आखिर करा किसने है? बोलो बच्चों, उनको क्रियाशील करने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। क्योंकि प्रारंभ में तो कोई ना कोई क्रिया करेगा ही, तभी तो कार्य प्रारंभ होगा। तो उस
कार्य को करने वाला सूर्य के अंदर अब जो गैसें जल रही हैं, जो उसके अंदर बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं, उनको करने वाला, प्रारंभ में गति देने वाला जो है परमात्मा ही है। इसीलिए मंत्र कहता है कि इंद्रः सूर्यम अरोचयत, कि परमात्मा के द्वारा ही सूर्य जो है वो प्रकाशित हो रहा है, परमात्मा के द्वारा ही सूर्य चमक रहा है, परमात्मा के कारण ही जो है सूर्य के अंदर दीप्ति है, चमक है, रोशनी है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ऊर्जा है। किसके कारण? परमात्मा के कारण। देखो, वेद तो खाली संकेत करता है, समझना विद्वानों का काम है, वैज्ञानिकों का काम है। वेद ने तो कह दिया कि इंद्रः सूर्यम अरोचयत, कि सूर्य का प्रकाश परमात्मा के कारण है। अब ये हमारा, आपका, विद्वानों का, वैज्ञानिकों का कार्य है कि किस प्रकार है। और जो लोग वेद के ऊपर विश्वास करते हैं वो ये मन में नहीं लाते कि वेद ने गलत लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि यदि वेद के अंदर परमात्मा ने लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और इसी के द्वारा जो है भारत के विज्ञान का जन्म हुआ है, क्योंकि भारत का जितना भी गणित है, जितना भी विज्ञान है ना ऋषियों का, वो सब वेद के ऊपर ही आधारित है। अब एक विद्वान हुए हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी। स्वामी जी ने जो है वैदिक गणित बनाया। उन्होंने 16 सूत्रों को लिया वेद के द्वारा। उन 16 सूत्रों के ऊपर उन्होंने जो है अपने अध्ययन के द्वारा खोज करके इतनी आसान गणित बना दिया कि जो उस गणित के अनुसार कार्य करता है, ठीक, वो बड़ी से बड़ी जो गणनाएं हैं ना, उनको भी बहुत आसानी से कर सकता है, बहुत सिंपल तरीके से। उन्हीं वेदों का आधार बना के जो है नी आचार्य चाणक्य ने जो है अपने ग्रंथों की रचना करी है। उन्हीं वेदों का आधार बना के जो है नी ऋषियों ने बड़े बड़े भाष्य लिखे हैं, बड़ी बड़ी खोजें करी हैं, दर्शनों का आविष्कार हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यदि वेद ने कहा है कि इंद्रः सूर्यम अरोचयत, कि सूर्य परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित है, तो इसके पीछे कारण है। ऐसे अकारण नहीं कह दिया, निष्प्रयोजन नहीं कहा है। तो ये बात समझ में आ गई। पहले क्या कहा था कि पृथ्वीलोक और द्युलोक, इसके बीच में जो कुछ है वो परमात्मा के बल का परिणाम ही है। और फिर क्या लिखते हैं कि परमात्मा के द्वारा ही सूर्य आदि जो है सबके सब क्या हैं? प्रकाशित हैं। तीसरे हिस्से में मंत्र के कहा गया है कि इंद्रो ह विश्व भुवनानि ये मेरे, कि इंद्रो ह अर्थात इंद्रिया की निश्चय ही, विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण। आप लोग पढ़ते हो ना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, तो वहाँ विश्व का अर्थ क्या करा गया है? संपूर्ण, सब। तो जो विश्व भुवनानि, भुवन का अर्थ क्या होता है? जो ये लोक हैं, पृथ्वी लोक है, सूर्य लोक है, अंतरिक्ष लोक है, ये जो ये पंच महाभूत हैं, ये पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, जल, आकाश वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो नक्षत्र हैं, उसके संबंध में लिखा है कि ये मेरे का अर्थ होता है स्थापित करा गया है। यानी परमात्मा के द्वारा ही जो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये सभी का सभी जो है, इसकी जो ये व्यवस्था है, उसको करने वाला कौन है? इंद्र अर्थात परमात्मा है। यानी यदि अग्नि के अंदर उष्णता है तो उसका कारण क्या है? परमात्मा। ठीक, यदि जल के अंदर शीतलता है तो उसका भी कारण क्या है? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा ने रचना इस प्रकार से करी है इन चीज़ों की। अब कोई व्यक्ति है, कोई सुनार मान लीजिएगा, कोई सुनार होता है। सुनार जो है सोने के द्वारा कानों के कुंडल भी बना सकता है, ठीक है, नाक की जो है लौंग भी बना सकता है, और जो जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं सोने की, और महिलाओं को ज़्यादा पता रहती है, मुझे इतनी पता नहीं है, ठीक है, तो उन सभी को क्या है? एक सुनार बना सकता है। तो उसी प्रकार से जब परमात्मा के पास में पदार्थ है और परमात्मा ज्ञानी है, बुद्धिमान है, तो क्या वो जल आदि नहीं बना सकता था? तो जो भी कुछ आप संसार में देख रहे हो ना, उस सभी को नियमित करने वाला, बनाने वाला जो है परमात्मा ही है। जितने भी सारे लोक हैं,
जितने भी भुवन हैं उन सभी को परमात्मा ने ही बनाया है। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ जी। और अंत में कहते हैं कि इंद्रे स्वनास इंदवः। ये जो पंक्ति है ना बड़ी महत्वपूर्ण है। इंद्रे स्वनास इंदवः। जो इंदवः शब्द का अर्थ किया है विद्वानों ने, इंदवः शब्द का अर्थ जो विद्वानों ने करा है ना, वो है जैसे कि विद्वान, ठीक है, विद्वानों को भी वो इंदवः के अंदर ही लेते हैं। जो परम ऐश्वर्यशाली जो राजा हैं उनको भी इसी के अंदर ही वो लेते हैं। जो औषधियाँ आदि हैं उनको भी जो है इसी के अंदर लिया गया है। और जो सज्जन व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको भी इसके अंदर ही लिया गया है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इंदवः शब्द जो है इसका एक अर्थ नहीं है। इंदवः शब्द के जो है नहीं कई सारे अर्थ हैं। जो राजा हैं उनको भी कहा गया है, जो वनस्पति हैं उनको भी कहा गया है। दात्रीगण, दात्रीगण अर्थात जो देने वाले हैं, जो दानी हैं, उसको भी कहा गया है। जो विद्वत्गण यानी जो विद्वान हैं उनको भी कहा गया है। और क्या कहा गया है? इंद्रे स्वनासः अर्थात शुभ कर्म करते हुए और फलवान होते हुए देखे जाते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो परमात्मा हैं उसी परमात्मा के जो भीतर है ना, जो लोग धार्मिक हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, ठीक, वो सभी विद्वान, वो सभी सज्जन, वो सभी के सभी जो लोग हैं ना, परमात्मा की कृपा से इस संसार के अंदर देखे जा रहे हैं कि वो फल फूलते भी हैं, उनका कभी अहित नहीं होता। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो परमात्मा से जुड़ा रहता है उसके जीवन में एक अलग ही प्रकार का सुख रहता है, एक अलग ही प्रकार की शांति रहती है। तो ये मंत्र था जो मैंने आपके सामने रखा है, संक्षेप में बता देता हूँ। पहले भाग में कहा गया है कि जितना पृथ्वीलोक है और जो ये द्युलोक है, इसके मध्य जो कुछ है वो सभी परमात्मा के बल से फैला हुआ है। फिर कहा है कि परमात्मा के द्वारा ही ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य यदि प्रकाशित होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा ही हैं, कारण जो है। फिर आगे कहा है कि जितने लोक हैं, भुवन अर्थात लोक, सारे लोक जो हैं ये परमात्मा की कृपा से ही अपने अपने नियम में चल रहे हैं। और अंत में कहा है कि इंद्रे स्वनास इंदवः, कि जितने विद्वत्गण हैं, जितने दात्रीगण हैं, जितने औषधियाँ हैं, जितनी वनस्पतियाँ हैं, वो सभी इंद्रिय अर्थात परमात्मा में ही हैं और परमात्मा की कृपा से ही वो सब फल और फूल रहे हैं। यानी उनकी जीवन का जो सुख है वो उसका सबका कारण कौन है? परमात्मा ही है। तो ये मंत्र मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो आप लोग मुझसे।